So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from the chapter and that is capacitor and capacitance. So आज हम capacitors की बात करेंगे, capacitance और parallel plate capacitor कैलकुलेट करेंगे. So ठीक है, let's start हो क्लास. तो देखो कैपेसिटर क्या होता है. तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्जेस. मतलब कैपेसिटर ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज करके हम चार्जेस को स्टोर करते हैं. देखो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इस टॉपिक में आपको ये पता चलेगा कि कैपेसिटर चार्जेस को किस तरह स्टोर करता है. सो कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्जेस को स्टोर करता है. अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. सो कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स और कंडक्टर प्लेस्ड नियर वन अनदर. मतलब इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, दो कंडक्टर्स होते हैं इसे. प्लेस्ड नियर वन अनदर मतलब एक दूसरे के पास में रखी होती है. एंड सेपरेटेड बाय एयर, वैक्यूम और डाइलेक्ट्रिक मीडियम. मतलब इन दोनों के बीच में एक तो एयर हो सकती है, वैक्यूम हो सकता है. वैक्यूम मतलब वहां पे कोई मीडियम नहीं होगा, या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा. देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, क्योंकि हमारे सिलेबस के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है. सो यहां पर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं. तो ये जो हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए देख रहे हैं. तो कैपेसिटर में क्या होता है, तो दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं या फिर कंडक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के पास में रखे होते हैं और उन दोनों के बीच में गैप होता है जिसमें एयर, वैक्यूम या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है. अब देखो जैसे हम क्या करते हैं, इन कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं. मतलब इस तरह अगर हम क्या करेंगे, इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे. जैसे हम इन कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या, देखो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, तो इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी को अट्रैक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा और उनको यहां से ट्रांसमिट करके इस कंडक्टर में भेज देगा. मतलब देखो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यह पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा और उनको ऐसे ट्रांसमिट करके इस कंडक्टर पे स्टोर कर देगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं आ सकते, बीच में गैप है. तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो इस कंडक्टर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना. ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है. तो इसके अक्रॉस क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. और ये क्या कर रहा है, कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. देखो फिर से यहां पे हुआ क्या, तो जैसे हमने इन कंडक्टरों को एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया. देखो यहां पर हमने क्या किया है, तो कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है. तो जैसे हम इन कंडक्टर को एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसकी वजह से इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी को यह पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. मतलब इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. उसकी वजह से ये पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और उनको यहां से ट्रांसमिट करके इस कंडक्टर में स्टोर करेंगे. अब स्टोर क्यों करेंगे, क्योंकि बीच में गैप है और ये गैप इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर सकते. देखो हुआ क्या, तो इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे इन सभी को इस पॉजिटिव टर्मिनल ने अट्रैक्ट किया और उनको ट्रांसमिट करके इस कंडक्टर में स्टोर किया. अब उसकी वजह से हुआ क्या, देखो इस कंडक्टर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इसके अक्रॉस एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है ना, लूज कर रहा है. इसके वजह से इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ये कंडक्टर क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. तो इसकी वजह से इस कंडक्टर के अक्रॉस एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. दैट इज ये बना आपके लिए हायर पोटेंशियल और ये बना आपके लिए लोअर पोटेंशियल. मतलब यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज से. मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. देखो यहां पर V क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड Q क्या है, तो चार्जेस है. अब मैं यहां पर ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है. डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, तो अगर एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा भी इंक्रीज होगा. तो यहां पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं. देखो सबसे पहले क्या हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया और यहां पे स्टोर हुआ तो उसकी वजह से इसके अक्रॉस एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और उसके अक्रॉस एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ. देखो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके अक्रॉस एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और उसके अक्रॉस एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ. सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा तो उससे होगा क्या, यहाँ पर और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर और एक नेगेटिव चार्ज आएगा.
सिमिलरली जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप होंगे ऐसे, और यहां पर निगेटिव चार्जेस डेवलप होंगे, क्योंकि ये कंडक्टर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये गेन कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो यहां पर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पर बहुत ज्यादा हायर पोटेंशियल होगा और यहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा लोअर पोटेंशियल डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि ये चार्जेस को लूज कर रहा है और ये गेन कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहां पर एक डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, मतलब यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज से। अब अगर मुझे ये साइन हटाना है तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर एक कांस्टेंट लगाना होगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा इस केस में, तो वो होता है C, दैट इज Q इज इक्वल टू C इंटू V। और यहाँ पे C क्या होता है, तो कैपेसिटेंस होता है। और अगर हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, तो बस V को यहाँ पे ट्रांसमिट कर दो। सो जो V C को मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके क्या होगा, Q को डिवाइड होगा। मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, Q बाई V इज इक्वल टू C, दैट इज C इज इक्वल टू Q बाई V। सो अगर मुझे यहां पर कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है, C क्या है, कैपेसिटेंस है, तो मैं कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे कर सकता हूं, तो इट इज द रेशियो ऑफ, ये क्या है, रेशियो है ना दोनों का, किनका, तो Q दैट इज चार्ज एंड V क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मुझे कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहां से हम क्या करेंगे, अब आगे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि देखो ये दोनों प्लेट्स क्या एक दूसरे को पैरेलल है ना। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब ये जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो बस यहाँ पे Q की वैल्यू और V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। Q की वैल्यू कहां से मिलेगी मुझे, तो सिग्मा से। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू एरिया। सो Q बाई A। सो मुझे यहां से Q कितना मिलेगा, बस A को क्या कर दो, यहाँ पे ट्रांसमिट कर दो, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो A क्या यहाँ पे डिवाइड है Q को, यहाँ पे जाके सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दो, तो Q इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो सिग्मा A इज इक्वल टू Q, दैट इज Q इज इक्वल टू कितना होगा, Q इज इक्वल टू होगा सिग्मा A। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, तो V की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल का यूज करेंगे। क्या होता है वो, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। यहाँ पे E क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड x होता है डिस्टेंस। तो अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d कंसिडर करते हैं, तो हमें V के लिए क्या आंसर मिलेगा, देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो बस E इज इक्वल टू V बाई डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो डिस्टेंस है वो कितना कंसीडर किया है हमने, डी कंसीडर किया है। देखो यहाँ पर हमने दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी कंसीडर किया है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे डी लिखा है। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और ई क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर ये माइनस साइन क्यों हटा दिया हमने, क्योंकि माइनस साइन पर डायरेक्शन शो करता है, इसलिए हमने ये हटा दिया। यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, तो वी मिल सकता है। कैसे, तो डी को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो डी जो यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, ई डी is equal to V, that is V is equal to E into D। और यहां पर हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फ्री स्पेस सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज E नॉट, क्योंकि यहां पर हमने कोई मीडियम कंसिडर नहीं किया, इसलिए हम क्या करेंगे, E को रिप्लेस कर देंगे E नॉट से। अब हमें क्या करना है, तो बस ई नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और ई नॉट की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, तो प्रीवियस लेक्चर में, मतलब जब हमने बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, तब हमने ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट की थी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। वो कितनी होती है, तो वो होती है सिग्मा बाई इप्सिलॉन 0 इंटू डी इज इक्वल टू होगा वी। देखो यहां पर इप्सिलॉन 0 क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, मतलब यहां पर अब कोई मीडियम नहीं है, इसलिए हमने जो परमिटिविटी सब्स्टिट्यूट की है वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज इप्सिलॉन 0। आगे जाके हम क्या करने वाले, तो इन प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने वाले हैं, तब हम दूसरी परमिटिविटी सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम, दैट इज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इसलिए हमने अब यहाँ पर इप्सिलॉन 0 दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सब्स्टिट्यूट की है, और ये इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया है।
दैट इज ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सेकंड बोलते हैं और इस इक्वेशन को फर्स्ट बोलते हैं, और ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज सी की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज कैपेसिटेंस में। तो हमें कैपेसिटेंस मिलेगा, देखो कैसे। तो क्यू क्या है, क्यू है आपका सिग्मा है, तो सिग्मा है, एंड वी क्या है, तो वी है सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। देखो यहां से ये सिग्मा और ये सिग्मा कैंसिल हुआ, और इप्सिलॉन जीरो ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या होता है, न्यूमरेटर में आ जाता है। तो हमें सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो सी इज इक्वल टू ये इप्सिलॉन जीरो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, एंड ए एज इट इज, सो ए इप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाई डी, और ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फाइनल आंसर, दैट इज सी इज इक्वल टू ए इप्सिलॉन जीरो डिवाइडेड बाई डी। फिर से एक बार रिराइट किया है, और देखो इसी इक्वेशन का यूज हम आगे करने वाले हैं, मतलब आगे आने वाले इक्वेशन के लिए ये इक्वेशन बेस बनने वाला है। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।